माना कि हाँ संविधान के सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं होना चाहिए बस। तो क्या ऐसे निर्णय नहीं आए हैं पहले? हम कैसे अवमानना कर रहे हैं? कौन कहता है हम अवमानना कर रहे हैं? ये उन मूर्खों को समझाने की जरूरत है जो ये कह रहे हैं हम अवमानना कर रहे हैं। हम अपने मूल अधिकार के लिए आए हैं, क्योंकि हमें अधिकार जो दिया गया था पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ क्या लिया है? कोर्स किया, सर्टिफिकेट इकट्ठा किया, सिर्फ सर्टिफिकेट कि हम एलिजिबल हो जाए, योग्य हो जाए। पैसा दिया गवर्नमेंट को, सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठा किया। इस सर्टिफिकेट को हम क्या करें? गवर्नमेंट से हमें जवाब देगी? कौन उठाएगा हमारा मुद्दा? आज लोकतंत्र का हिसाब से हम एनसीटी के पास जाते हैं, तो अभी हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि एनसीटी के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया। तो आप ऐसे उच्च पद पे जहाँ विनम्रता, आपकी शालीनता सबसे उच्च होनी चाहिए, आप छात्रों के अधिकार के लिए कोई अगर पहुंचता है कि नहीं सर हमारे साथ गलत हो गया, आप सुनो, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो। 2018 में ही शामिल किया, आज कहते हो कि बीएड करने का ये मतलब नहीं कि आप सभी शैक्षिक पदों के लिए योग्य हो गए। ये कैसा न्याय? जब आपने शामिल किया तो हम बिल्कुल पूर्णतः योग्य थे, आज हमको बाहर कर दिया गया तो आप हम कहते हो हम अयोग्य हो गए। तो निश्चित रूप से ये पूर्णतः गलत है, और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ संख्या हमारी कम हो सकती है, हम आवाज के रूप में लड़ रहे हैं, पर शक्ति कभी कम नहीं होगी। और जब हम प्रयागराज में थे तो 6 बंदे थे, 6 बंदे, मैं बताता हूँ 6 बंदे। आज तो दिल्ली में आए हो आप, प्रयागराज की आपने वीडियो देखी होगी, क्या वहाँ छात्र थे हमारे। तो दुख है कि आप सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करके आ रहे हो आप यहाँ। हमारे प्रयागराज की टीम से कम 26 आदमी आए होंगे इसी में। हम प्रॉपर लड़ रहे, प्रॉपर। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नेता बनना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ बीएड को पुनः हमारा जो अधिकार प्राप्त था उसको वापस लाए। हम सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बार सारे भविष्य जो हमारी जो चिंताएं हैं उस चिंताओं से आप अवगत हो। कई ऐसे छात्र हैं हमारे जिनके पीआरटी में बहुत अच्छे नंबर हैं, बिहार पीएससी में तो हमें सिर्फ धोखा दिया गया। और ऐसे बयान एक अध्यक्ष से तो मैं कल्पना नहीं कर सकता एक छात्र के रूप में, जो ये कह दे कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फिर भैया कर्म करा क्यों रहे हो आप? कर्म इसलिए करा रहे हो क्योंकि आपको टूरिस्ट बढ़ाना है, इसलिए कि पैसे आपको इकट्ठा करने हैं, फॉर्म के पैसा न देने पड़े। छात्रों को आपने ठगा, किसी और नहीं। ये सारे सरकारों को जवाब देना पड़ेगा आगे चल के। हम बिल्कुल इस मुद्दे से पीछे नहीं, हो सकता है हम आगे जाके 10 की संख्या में भी हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह कभी पीछे नहीं हटेगा, मेरा वादा है।